कहानी की शुरुआत में ही हम पल्लवी नाम की एक लड़की को देखते हैं और उस दिन उसकी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी थी। और पल्लवी नींद से उठकर देखती है कि उसके हस्बैंड अरुण उसे बहुत ही अच्छे से उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी के लिए पल्लवी को विश करता है और पल्लवी बहुत खुश हो जाती है। और शाम को उनके घर में पार्टी भी थी। इसके बाद अरुण ऑफिस चला जाता है और अरुण के घर से निकलने के बाद ही पल्लवी भी जल्दी तैयार हो जाती है और उसके सैन फ्रांसिस्को के घर से वो लॉस एंजलिस किसी से मिलने के लिए जाती है। लेकिन वो अरुण को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती है और वहाँ पर वो उमा नाम के एक लड़के से मिलने के लिए गई थी और उमा पल्लवी का एक्स बॉयफ्रेंड है। और इसके बाद हम 1.5 साल पहले पल्लवी और उमा की कहानी देखते हैं। पल्लवी वाइजैक में रहती थी और वो अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी और इसी दौरान पल्लवी डांस सीखना चाहती थी क्योंकि ये उसका सपना था कि जब उसकी शादी हो जाएगी तब वो अपने पति और बच्चों के साथ मिलकर उसकी डांस की वीडियो देखेंगे और इसीलिए वो डांस सीखना चाहती है और अपनी डांस परफॉर्मेंस की एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहती है। लेकिन पल्लवी को कुछ खास अच्छा डांस नहीं आता है और इसीलिए उसके डांस टीचर भी उससे खुश नहीं थे। लेकिन उसे किसी भी हालत में डांस सीखना ही था। और उसके बाद एक दिन रात को पल्लवी अपने फ्रेंड के साथ जब रास्ते से जा रही थी तभी पास के एक बारात में वो एक लड़के को डांस करते हुए देखती है और उसे उस लड़के का डांस बहुत ही पसंद आता है। और पल्लवी ये डिसाइड करती है कि वो इसी लड़के से डांस सीखेगी और इसी लड़के का नाम है उमा महेश्वरा राव। उमा एक स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट है और वो पीएचडी करना चाहता था और वो एक अनाथ है। और उमा जिस कॉलेज में पढ़ता है उसी कॉलेज के प्रिंसिपल मूर्ति उमा को बहुत ही पसंद करते हैं और वो उमा की पढ़ाई में उसकी हेल्प भी करते थे और वो ये चाहते थे कि उमा एक दिन अपने लाइफ में सक्सेसफुल बने। इसके बाद पल्लवी आकर उमा से मिलती है और उमा को उसे डांस सिखाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और उमा एक बहुत बड़े अमाउंट के फीस के बदले पल्लवी को डांस सिखाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। और इसके बाद उमा पल्लवी को डांस सिखाने लगता है। लेकिन इसी बीच पल्लवी के ये कॉलेज का एक सीनियर वहाँ पर आ जाता है और वो चाहता था कि पल्लवी उससे ही शादी करे। इसीलिए वो पल्लवी पर बहुत ही नजरदारी किया करता था और उसे नहीं पसंद था कि पल्लवी डांस सीखे, इसलिए वो उसे रोकना चाहता था। और पल्लवी इस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इन सारी बातों से वो काफी परेशान भी थी। इसके बाद उमा पल्लवी को हिम्मत देता है और उसे समझाता है कि उसे इन सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए। और उसके बाद पल्लवी बहुत ही हिम्मत से उस लड़के का सामना करती है और इसके बाद से ही वो लड़का पल्लवी को तंग करना बंद कर देता है और इस बात से पल्लवी को काफी कॉन्फिडेंट मिलती है और वो काफी खुश भी हो जाती है। इसके बाद पल्लवी एक डांस कंपटीशन भी जीतती है और इसी दौरान पल्लवी और उमा दोनों ये रियलाइज करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो दोनों एक दूसरे को इसके बारे में बताते भी हैं। और इसके बाद उमा की कॉलेज खत्म हो जाती है और उसे अब हॉस्टल भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए उसे अपने जगह रहने के इंतजाम करना पड़ेगा। और पल्लवी के पापा के पेंट हाउस में वो उमा को किराए पर मिलने में उसकी हेल्प करती है। उसके बाद उमा पल्लवी के घर पर ही आकर रहने लगता है। इसके बाद उमा ट्यूशन क्लासेस लेने लगता है और इसी तरह से वो अपना गुजारा करने लगता है। इसके बाद उमा को दिल्ली जाकर पीएचडी करने का मौका मिलता है। लेकिन इसी दौरान पल्लवी के घर में भी पल्लवी की शादी को लेकर बात होती है और पल्लवी के पापा एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे और वो पल्लवी की शादी किसी अच्छे नौकरी करने वाले लड़के से ही करवाएंगे। और उसके पापा की बातों से पल्लवी ये समझ जाती है कि वो पल्लवी की शादी अभी उमा से बिल्कुल नहीं करेंगे और इसीलिए पल्लवी अपने और उमा के बारे में उसके पापा को कुछ कह भी नहीं पाती है। और वो जाकर उमा से बात करती है और उससे कहती है कि उसकी शादी किसी और से होने से पहले ही उन दोनों को यहाँ से भाग जाना चाहिए। और उमा भी पल्लवी की बातों को मान लेता है। लेकिन जिस दिन वो दोनों अपने घर से भागने वाले थे उसी दिन ही सुबह पल्लवी के पापा के साथ उमा किसी काम से घर वापस आ रहा था
और रास्ते में ही पल्लवी के पापा के एक दोस्त के घर के सामने वो लोग रुकते हैं और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि उस आदमी की बेटी एक लड़के से प्यार करती है, लेकिन वो लड़का कोई भी काम नहीं करता है और वो उनके घर में आकर हंगामा कर रहा था। और उसके बाद पल्लवी के पापा उस लड़के को अच्छे से समझाते हैं और वो कहते हैं कि एक पिता अपनी बेटी को बहुत ही प्यार से बड़ा करते हैं और उसे किसी भी चीज की कमी ना हो उसका ध्यान रखते हैं। और उसके बाद वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी भी किसी ऐसे ही लड़के के साथ हो जो उनकी बेटी का ख्याल रख सके। तो इसमें गलती क्या है? और वो लड़का ऐसा कोई भी काम नहीं करता है जिससे कि वो उस लड़की का ध्यान रख सके। इसीलिए वो उस लड़के को समझाते हैं कि वो पहले एक अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, उसके बाद आकर यहाँ पर शादी की बात करे। और ये सब कुछ देखकर उमा को भी ये रियलाइज होता है कि वो भी अभी शादी के लिए तैयार नहीं है और अगर वो ऐसे ही पल्लवी को यहाँ से लेकर भाग जाएगा तो इससे उसके पापा को बहुत ही दुख पहुँचेगा। और उमा ये सारी बातें सोचकर बहुत ही परेशान हो जाता है। और जब रात को पल्लवी अपने घर से पैसे और गहने लेकर भागने के लिए तैयार होती है, लेकिन उमा उस दिन पल्लवी के साथ नहीं भाग पाता है और वो पल्लवी से ये कहता है कि उसे न्यू दिल्ली जाकर पीएचडी करना है और उसके बाद जब उसे नौकरी मिल जाएगी तो वो पल्लवी के पापा से उन लोगों की शादी की बात कर सकता है। लेकिन पल्लवी उसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद उमा भी पल्लवी के घर छोड़ देता है और पीएचडी करने के लिए दिल्ली चला जाता है और पल्लवी गुस्से में उमा से बात करना भी बंद कर देती है। और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और इसके बाद एक दिन पल्लवी घर आकर देखती है कि अरुण उसके फैमिली के साथ पल्लवी को देखने के लिए आते हैं और पल्लवी को देखकर वो लोग उसे पसंद कर लेते हैं। इसके बाद पल्लवी उमा को फोन करती है और उमा को इन सारी बातों के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब वो उमा से बात करती है तो उसे समझ में आता है कि उमा अपना सपना पूरा करने के लिए बहुत ही खुश है और वो इस वक्त अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही बिजी है। इसीलिए वो उमा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और वो ये भी सोचती है कि उमा का सपना अगर पूरा ना हो तो आगे जाकर वो पल्लवी को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा और पल्लवी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो उमा को अपनी शादी के बारे में कुछ भी नहीं बताता है और उसके बाद अरुण और पल्लवी की शादी तय हो जाती है और पल्लवी को ना चाहते हुए भी ये शादी कर लेनी पड़ती है। और इसके बाद पल्लवी अरुण के साथ यूएस चली आती है और धीरे धीरे वो अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर अरुण के साथ खुश रहने लगती है। लेकिन इसी बीच एक दिन प्रोफेसर मूर्ति का पल्लवी को कॉल आता है और उन्हीं से पल्लवी को ये पता चलता है कि उमा की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो डिप्रेशन में चला गया है और एक अल्कोहलिक बन चुका है। और उमा को लॉस एंजलिस में एक जॉब मिला था और उसका अपने काम में भी बिल्कुल मन नहीं है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द उसे जॉब से निकाल देंगे। और प्रोफेसर मूर्ति पल्लवी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार उमा से मिलकर उसे समझाए। पल्लवी को लगा था कि उमा ने अपने सपने पूरे किए हैं और वो भी शायद अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन जब उसे प्रोफेसर मूर्ति से इसके बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत ही हैरान हो जाती है और इसके बाद वो उमा से जाकर मिलने का फैसला करती है। और इसके बाद जब पल्लवी उमा से मिलने आती है तो उमा उसे देखकर बहुत ही खुश होता है और उमा को लगता है कि पल्लवी अपनी इस जबरदस्ती की शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं है और उसे लगता है कि पल्लवी आज भी उसी से ही प्यार करती है और वो पल्लवी को उसके पास चले आने के लिए कहता है। लेकिन पल्लवी उसे कहती है कि वो अपने शादी में बहुत ही खुश है और वो अरुण से ही प्यार करती है और वो उमा को भी समझाती है कि वो भी अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लेकिन उमा को लगता है कि पल्लवी झूठ बोल रही है और उसके बाद पल्लवी सैन फ्रांसिस्को वापस चली आती है और शाम को वो अरुण को ये कह देती है कि वो उमा से ही मिलने गई थी। पल्लवी ने इससे पहले ही अरुण को उमा के बारे में सब कुछ बता दिया था और पल्लवी अरुण को ये भी कहती है कि वो चाहती है कि उमा 10 दिनों के लिए उनके घर पर आकर रहे और वो जब उन लोगों को एक साथ खुश देखेगा तो उसे ये समझ में आ जाएगा कि पल्लवी अपनी जिंदगी में खुश है और ये देखकर उमा को भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का एक मोटिवेशन मिलेगा। और अरुण पल्लवी की इस बात के लिए मान जाता है
और इसके बाद पल्लवी उमा को कॉल करती है और उसे इसके बारे में कहती है। लेकिन फिर वो कहता है कि इन 10 दिनों में अगर उसे ऐसा लगे कि अरुण के साथ पल्लवी खुश नहीं है तो पल्लवी को उसके पास चले आना पड़ेगा। पल्लवी को ये बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फिर भी वो उमा की बात को मान लेती है। इसके बाद उमा सैन फ्रांसिस्को पल्लवी के घर आता है और वहाँ पर आकर वो अरुण से मिलता है और एक दूसरे से मिलकर ही अरुण और उमा दोनों ही थोड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। इसके बाद से ही उमा पल्लवी और अरुण के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है और वो हमेशा अपने और पल्लवी के पुराने बातों को अरुण के सामने कहता था, जिससे कि अरुण थोड़ा बुरा फील करे और इस बात से पल्लवी बहुत ही परेशान हो जाती है। और इसी बीच एक दिन पल्लवी के पापा उसके जीजाजी के साथ पल्लवी के घर आते हैं और पल्लवी उन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन इस बात को लेकर परेशान कि उमा को वो लोग यहाँ पर देख लेंगे। इसके बाद जब वो लोग उमा को यहाँ पर देखते हैं और उसे पहचान लेते हैं, तब अरुण उन लोगों को कहते हैं कि उमा उसका बचपन का फ्रेंड है और उसे यहाँ पर जॉब मिली है, इसीलिए थोड़े दिनों के लिए वो अरुण के साथ उसी के घर में रह रहा है। और उसके बाद पल्लवी उमा को कह देती है कि वो उसके पापा के सामने उसकी असलियत ना बताए। लेकिन इसके बाद पल्लवी के पापा उमा को उनके यहाँ पर आने की असली वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके एक दोस्त की बेटी की कहीं और जगह पर शादी हो चुकी थी और वो अपने बॉयफ्रेंड को भुला नहीं पाती है और इसीलिए उसने सुसाइड कर लिया था। जिस दिन पल्लवी की शादी हुई थी उस दिन पल्लवी को देखकर उन्हें ये शक हुआ था कि वो इस शादी में खुश नहीं है, इसीलिए वो पल्लवी की बेस्ट फ्रेंड कविता को ये पूछते हैं कि पल्लवी किसी से प्यार करती है या नहीं, और वो सिर्फ ये कहती है कि वो एक लड़के से प्यार करती है। और ये बात जानकर भी पल्लवी के पापा ये शादी नहीं रोकते हैं, लेकिन अब अपने दोस्त की बेटी के बारे में सुनकर वो बहुत ही डर गए हैं, इसीलिए वो यहाँ पर ये देखने आए हैं कि पल्लवी अरुण के साथ खुश है या नहीं। और वो उमा से ये भी कहते हैं कि अगर पल्लवी अपनी शादी में खुश नहीं है तो फिर वो पल्लवी की शादी उसे पुराने बॉयफ्रेंड के साथ करवा देंगे। और ये बात सुनकर उमा बहुत ही खुश हो जाता है और उसे लगता है कि उसे अरुण और पल्लवी को एक दूसरे से दूर करने का एक मौका मिल चुका है। और इसके बाद वो जानबूझकर पल्लवी के पापा के सामने ये दिखाने की कोशिश करता है कि पल्लवी और अरुण एक दूसरे को प्यार नहीं करते हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और जब पल्लवी के पापा को ये यकीन हो जाता है कि पल्लवी अरुण के साथ खुश नहीं है तो वो उसके बाद कविता से मिलने के लिए जाते हैं। कविता भी सैन फ्रांसिस्को में अपने पति के साथ रहती है और वो एक डेंटिस्ट है। और फिर जब पल्लवी के पापा कविता से पल्लवी के पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं तो कविता उन्हें ये कह देती है कि उस लड़के की शादी हो चुकी है। उसके बाद कविता पल्लवी को फोन कर कर इन सब के बारे में कहती है और जब पल्लवी के पापा घर लौटते हैं तो वो खुद ही उनसे साफ साफ ये कह देती है कि वो अरुण के साथ बहुत खुश है। और ये बात सुनकर पल्लवी के पापा को भी शांति मिलती है। इसके बाद अरुण और पल्लवी उन सबको लेकर घूमने के लिए बाहर जाते हैं और वहाँ पर जाकर पल्लवी ये देखती है कि अरुण एक दूसरे लड़की से छुपकर मिलता है और जब वो लड़की अरुण को गले लगाती है तो पल्लवी को ये शक होता है कि अरुण का अफेयर चल रहा है। और दूसरी तरफ पल्लवी के पापा अरुण के पापा के साथ फोन पर बात करते हैं और उन्हें भी उनसे ये पता चल जाता है कि अरुण का उमा नाम का कोई भी फ्रेंड नहीं है। और इसके बाद वो फिर से कविता को फोन करते हैं और इस बार कविता को सब कुछ सच सच बताना ही पड़ता है और इसी से ही उन्हें पता चलता है कि उमा ही वो लड़का था जिससे पल्लवी प्यार करती थी। उसके बाद पल्लवी ने जो कुछ भी देखा था उसके बारे में वो अरुण से बात करती है और अरुण उससे झूठ कहता है और इस बात को लेकर पल्लवी और अरुण में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद पल्लवी के पापा उमा से बात करते हैं और उससे कहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और वो चाहते हैं कि उमा पल्लवी से शादी कर ले। लेकिन फिर उमा उनसे कहता है कि उसने अरुण से बात किया था और अरुण से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि अरुण बचपन से ही बहुत ही इंट्रोवर्ट था
लेकिन जब वो यहाँ पर एमबीए करने आया था तब वो क्रिस्टी नाम के एक लड़के से मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्रिस्टी अरुण से प्यार करने लगती है और वो अरुण को प्रपोज भी करती है। लेकिन अरुण उसे मना कर देता है क्योंकि उसने कभी भी क्रिस्टी को एक फ्रेंड से ज्यादा और कुछ भी नहीं समझा है। लेकिन क्रिस्टी इस बात को नहीं मान पाती है, इसीलिए वो ड्रग एडिक्टेड हो जाती है और सुसाइड करने की भी कोशिश करती है। और जब अरुण को इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसीलिए जब अरुण को पल्लवी से उमा के बारे में पता चला था, उसे ये लगा था कि उमा भी धीरे धीरे क्रिस्टी के रास्ते में ही जा रहा है। इसीलिए वो इस बात के लिए मान गया था कि उमा उनके घर में आकर रहे, क्योंकि अगर इससे उमा अपनी लाइफ को एक और मौका दे तो उसे खुशी ही होगी। और उमा को ये रियलाइज होता है कि हालांकि वो यही चाहता है कि पल्लवी उसके पास वापस चली आए, लेकिन ठीक यही होगा कि पल्लवी अरुण के साथ ही रहे। और इसके बाद उमा और पल्लवी के पापा एक प्लान बनाते हैं और फिर पल्लवी के पापा पल्लवी को कहते हैं कि उन्हें उमा और उसके बारे में सब कुछ पता है और अगर वो अरुण को डिवोर्स देकर उससे शादी करना चाहे तो कर सकती है। और पल्लवी को लगता है कि उमा ने ही उन्हें इन सब के बारे में बता दिया है और उमा भी खुद यहाँ पर बुरा बनता है और वो पल्लवी के सामने अरुण को लेकर बुरी बातें कहता है। लेकिन पल्लवी इन लोगों की बातें नहीं सुनती है और फिर वो अरुण से बात करने जाती है और वो देखती है कि अरुण घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसे लगता है इसमें पल्लवी को खुशी मिलेगी। लेकिन पल्लवी उसे रोक लेती है और उन दोनों में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो क्लियर हो जाती है। और अरुण भी पल्लवी से ये कहता है कि वो सिर्फ उसी से ही प्यार करता है। इसके बाद पल्लवी और अरुण में सब कुछ ठीक हो जाता है और ये देखकर उमा और पल्लवी के पापा भी बहुत खुश होते हैं। लेकिन पल्लवी के पापा को उमा के लिए बुरा लगता है और वो उसे संभालते हैं। उसके बाद उमा वहाँ से निकल जाता है और बहुत रोता है। इसके बाद हम देखते हैं 1 साल बीत जाता है और उमा वाइजैक पल्लवी के फैमिली से मिलने के लिए आता है। पल्लवी और अरुण का अब एक बेटी भी है। और उसके बाद उमा उन सब से कहता है कि वो ऑनलाइन एक लड़की से मिला था और यहाँ पर वो उसी लड़की से मिलने के लिए आया है और वो अब शादी करके अपने लाइफ में सेटल होने के बारे में सोच रहा है। और ये बात सुनकर वो सब भी खुश होते हैं और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।